हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिस्कस करूंगा 11th अकाउंटेंसी के। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, वो जरूर देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का दूसरा पार्ट है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उसका बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं, यानी वो इंटरेस्टेड पार्टी बिजनेस इन्फॉर्मेशन को जानना चाहती है किसी बिजनेस के। और जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसको हम दो भागों में दो ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, बांटा है। पहला है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर में जो है पहला आ जाएंगे ओनर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कोई भी बिजनेस के जो विदिन बिजनेस है, बिजनेस के अंदर है, जिसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है जानना बिजनेस का। क्योंकि बिजनेस ऑनर जो है जानना चाहता है कि हमारा बिजनेस जो है, जो उसने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा बिजनेस जो है साउंड है या नहीं, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं रहा है। इसलिए ऑनर्स जो होते हैं बिजनेस के, उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या इस बार पॉलिसी चेंज किया जाए, क्या कुछ चेंजेस जरूरी है, वो एनालिसिस करता है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट को, जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे इंफॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं। उसके उसके बाद वो किसी भी डिसीजन ले सकते हैं वो। सेकंड है एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कंपनी के बाहर के पार्टीज, जैसे बैंक हो गए और टैक्स अथॉरिटी हो गए, गवर्नमेंट हो गए, या एम्प्लॉय हो गए, और क्रेडिटर हो गए, जो बिजनेस बिजनेस को लोन देता है। ये सारे लोग जो है पार्टी एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। और पब्लिक हो गए, ये सब एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे। वो जो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और उसका जो कैश फ्लो है उसके बारे में जानना चाहता है कि हमारा ये पर्टिकुलर बिजनेस जो है, कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ या उसका क्या पोजीशन है इस बिजनेस में। और जो खुद कंपटीटर यानी दूसरा कोई बिजनेस है, वो भी जानना चाहता है कि उसका कंपटीटर जो है इस बार कितना उसके मुकाबले कितना ग्रो कर रहा है, क्या लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसका। ये है एडवांटेज या यूजेस, यानी लाभ या उसका उपयोग क्या है अकाउंटिंग के। पहला है मैनेजमेंट को ये हेल्प करती है, जैसे कि हेल्पफुल इन प्लानिंग प्लानिंग करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट को। और ये डिसीजन में कोई भी अगर निर्णय लेना है कि क्या सेलिंग प्राइस होगा प्रोडक्ट का, वो भी मैनेजमेंट करती है। और सी नंबर है कंट्रोलिंग, किसी भी रिसोर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है कि हम अकाउंटिंग के माध्यम से हम जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उसका हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकते हैं। और हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, जो हम बैलेंस शीट के माध्यम से हम जानते हैं। और इसके कारण कहता है कि हम इनेबल्स कंपेटिटिव स्टडी, हम अकाउंटिंग के माध्यम से हम हर साल का जो है कॉस्ट हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट और सेल्स, ये सब के बारे में हम अच्छे से हम कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितना खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ हम कंपेयर कर सकते हैं। और इससे हम अकाउंटिंग के माध्यम से हम टैक्स लायबिलिटी को जान सकते हैं कि हमारा इस बार कितना टैक्स देना है, कितना इनकम टैक्स देना है या जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। ये सब जो है ये हेल्पफुल करती है। और ये है 7 नंबर है कि हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर हम कोई बिजनेस अच्छे से अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन से, तो वो लोन उसको अगर वो बिजनेस लोन अगर चाहिए फ्यूचर में लेना चाहेगा बैंक से, तो ये हेल्प करेगा। यह लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसका क्या कमी है अकाउंटिंग्स के। पहला है कि अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, यानी कोई भी अकाउंटिंग है वो अपना व्यक्तिगत निष्कर्ष या निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। ये सही है, क्योंकि कोई भी अकाउंटेंट है या एक्सपर्ट होंगे, वो अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और सेकंड है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, जो अकाउंटिंग होते हैं वो कंसेप्ट और कन्वेंशन के जो बेस्ड होते हैं वो रियल लाइफ में वो सही नहीं हो सकते, रियलिस्टिक नहीं हो सकते हैं। और बहुत सारे जो लॉसेस होते हैं उसको हम प्रोवाइड कंसिडर करते हैं, लेकिन फ्यूचर इनकम को हम इसमें इग्नोर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट के। और थर्ड है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि रियल और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम तभी जान पाएंगे जब बिजनेस क्लोज हो। तो हर साल जो है बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे। और है कि कमीशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, यानी
हम जैसा हम पहले ही बोले हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग में हम सिर्फ जो मनी से रिलेटेड होगा, मॉनेटरी मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगा फाइनेंशियल नेचर का, उसी को हम कंसिडर करते हैं। और कोई जिसको हम मनी मेजर नहीं कर सकते उसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करते हैं इसमें। जैसे कोई एम्प्लॉयर है, वो ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है या हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसको हम मनी में कंसीडर नहीं कर सकते कितना वो ऑनेस्ट है या कितना मेहनती है। इसीलिए ये इसके बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी अकाउंटिंग जो रहते हैं वो हिस्टोरिकल यानी पुराने डाटा पे आधारित रहते हैं। इसके कारण जो है सही जो प्राइस चेंज होंगे उसका हम इफेक्ट नहीं जान पाते हैं। और 6 नंबर है कि हम अकाउंटिंग में हम विंडो ड्रेसिंग यानी ज़्यादा मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को, जिसके कारण वो सही मतलब पोजीशन बिजनेस का ना शो करता है, नहीं शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी बिजनेस का। और है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, यानी हम फाइनेंशियल अकाउंट के माध्यम से हम सिर्फ पास्ट अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके कारण हम फ्यूचर के बारे में हम ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस हमारा जो अभी जो प्रॉफिट होगा वो नेक्स्ट ईयर भी सेम तरीके से सेम रेट से हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। तो हम क्योंकि हम जो अकाउंटिंग तैयार करते हैं ये हम पास्ट इवेंट को लेते हैं, फ्यूचर इवेंट को नहीं लेते हैं। सो पास्ट के इवेंट के माध्यम से हम फ्यूचर को हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, 100% श्योर नहीं रह सकते हैं। इसी कारण ये फोरकास्टिंग के लिए अनसुटेबल होता है। यह है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पहला है कि रिलायबिलिटी मतलब होता है कि जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब उसको हम विश्वास करें, जो हम प्रोवाइड करें लोगों को, या हम जब पब्लिश किया जाए कंपनी करेगा तो वो लोग उस पर विश्वास करें, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि हम उसको वेरीफाई किससे माध्यम से कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस से, सेल से, कैश मेमो से। तो ये सारा जो होगा इस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो रिलायबल हो सके। सेकेंड है रिलेवेंस। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो इंटरप्राइज होगा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उस पर्पस को, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करना चाहिए। और अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, वो सब जो अनावश्यक जो इन्फॉर्मेशन होंगे उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो रिलेवेंस है, जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सारे इन्फॉर्मेशन को हम कंसिडर करेंगे। और थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी जो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो इजीली जो है आसानी से जो निवेशक होंगे, इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर लेंडर्स होंगे या एम्प्लॉय को उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके लिए सही है, वो इससे कि वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके। फोर्थ नंबर है कैपेबिलिटी, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो हम बिजनेस का के जो पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर कर सकें। और फिफ्थ नंबर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू और सही और अच्छा फिगर प्रेजेंट करे, जिसके कारण कंपनी का एक अच्छा मतलब इंफॉर्मेशन लोगों के बीच में जाए जो स्टेक होल्डर हैं। ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क है, फ्री टाइम में जरूर इसको सॉल्व करें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।